आपने जो भी चीजें की या जो भी चीजें आप यूज करना चाह रहे हो या आपके बॉडी में कोई भी ऑर्गन्स में प्रॉब्लम है ना, ठीक है, मतलब बॉडी में कहीं पे प्रॉब्लम है, तो उसका सॉल्यूशन जो है 101% आपके खाने से ही होता है, ठीक है, ओके। तो हम लोग अभी एक टॉपिक पे बात कर रहे हुए हैं, कोलेस्ट्रॉल, ओके, ठीक है। तो हमने कोलेस्ट्रॉल का जो पार्ट 1 था सैटरडे को किया था, ओके। उसमें समझा था एग्जैक्टली कोलेस्ट्रॉल क्या है और कैसे हमारे बॉडी में हाई कोलेस्ट्रॉल बोलता है, एचडीएल क्या होता है, एलडीएल क्या होता है, ये सारी चीजें समझेंगे। और आज जो हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे जा रहे हैं, आज हम लोग समझने वाले हैं कि जो कोलेस्ट्रॉल है, एक तो इंडियन में परसेंटेज ऑफ कोलेस्ट्रॉल क्या है, मतलब इंडिया में कितने लोगों को कोलेस्ट्रॉल हो रहा है, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल के मेन कारण क्या है और नेक्स्ट प्रिवेंशन के बारे में बात करें, ओके। तीन चीजों के बारे में आज बात करें, ठीक है, ओके। तो सबसे पहले, अगर आप या आपकी फैमिली में कोलेस्ट्रॉल किसी को है या किसी को नहीं है, तो सबसे पहले तो एक इंडिया का जो क्राइटेरिया या इंडिया के बारे में आपको जानकारी रखना चाहिए। जैसे कि सपोज करो आज कोई 100% हमारे पास में अवेलेबल है, तो 100 में से, है ना, ठीक है, अगर आप सिटी में रहते हो तो 100 में से, सिटी में अगर रहते हो तो 30 लोगों को कोलेस्ट्रॉल की शिकायत आ चुकी होगी या आने के सिम्टम्स है। और अगर आज कोई गांव में भी रह रहा है तो गांव में भी लोग कोई इतनी हेल्थी कैटेगरीज में बिल्कुल नहीं रह रहे। तो अगर आप ग्रामीण एरिया में भी रह रहे हो तो 15 से 20 लोगों को, मतलब 100 में 15 से 20 लोगों को कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम है ही है, ठीक है, ओके। तो अगर आप सिटी में रह रहे हो तो 100 में से 30, है ना, और अगर ग्रामीण एरिया में है तो 100 में से 20। तो आपको भी सोचना है, आपको भी समझना है, आपको भी जानना है और कि आप वो 100 में से 30 में नहीं आने के लिए ऐसा क्या कर रहे हो या ऐसा क्या नहीं कर रहे हो जिससे आपको आपकी बॉडी में कोलेस्ट्रॉल का प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, ओके। तो ये चीजें आपको समझना और जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। अब बात करते हैं कि कोलेस्ट्रॉल होने के सबसे पहले क्या क्या कारण होते हैं, है ना, ठीक है। कोलेस्ट्रॉल होने के सबसे पहले क्या क्या कारण होते हैं, तो सबसे पहला कारण होता है अपने खाने पीने से लेकर, ठीक है। तो खाने पीने में ऐसी क्या चीज हमारे बॉडी में जा रही है जिससे आपका चांसेस होता है कि आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़े, ठीक है, ओके, खाने पीने में। तो दो चीजें हैं, एक तो सैचुरेटेड फैट और एक है ट्रांस फैट। क्या है? सैचुरेटेड फैट और दूसरा क्या है? ट्रांस फैट। अब ये जो सैचुरेटेड फैट है और ट्रांस फैट है, ये क्या है ना, ध्यान से सुनिए, ध्यान से समझिए, क्योंकि ये आपके बॉडी के लिए, ये आपके हार्ट के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है समझ जानना, ठीक है, ओके। तो सैचुरेटेड फैट और ट्रांस फैट एग्जैक्टली है क्या? सैचुरेटेड फैट मतलब ऐसा फैट, ऐसा मतलब ऐसी खाने पीने की चीजें जो हमें एनिमल्स के द्वारा मिलती है ना, ऐसी खाने पीने की चीजें जो हमें एनिमल्स के द्वारा मिलती है। अब एनिमल्स के द्वारा क्या क्या मिलती है, सबसे पहले आते हैं नॉन वेजिटेरियन कंटेंट में, ठीक है, ओके। तो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, अगर आप मीट खाते हैं, आप चिकन खाते हैं, है ना, आप किसी भी टाइप का डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, ओके, किसी भी टाइप का डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हैं, ठीक है, ओके, है ना। क्या क्या? अगर आप मीट खाते हैं, आप नॉन वेजिटेरियन है, चिकन खाते हैं या कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हो, ठीक है। डेयरी प्रोडक्ट में क्या क्या आ जाते हैं? मक्खन आ जाता है, मिल्क आ जाता है, ठीक है, और भी बहुत सारी चीजें आ जाती है डेयरी प्रोडक्ट्स में, ओके। तो अगर आप कोई भी डेयरी प्रोडक्ट यूज करते हो एंड आप एग्स खाते हो, ठीक है, तो ये सारी चीजें क्या है, इन सभी चीजों में आपको सैचुरेटेड फैट मिलेगा। क्या मिलेगा? सैचुरेटेड फैट, ओके। और आज हम ये चीजें बहुत ज्यादा मात्रा में यूज करते हैं, ओके। पहले भी हम करते थे और अभी भी कर रहे हैं, पर पहले क्या करते थे, हम जितना खाते थे उतना बॉडी डाइजेस्ट कर लेती थी, क्योंकि पहले हम लोग पैदल बहुत चलते थे और बहुत सारी चीजें बहुत हो, पर आज हम खा तो रहे पर उसको बॉडी क्या कर रही है, डाइजेस्ट नहीं कर पा रही, जिसके कारण से हमें ये प्रॉब्लम्स धीरे 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 करके हमारी प्रॉब्लम्स बढ़ने लगी, ठीक है, ओके। तो पहला है सैचुरेटेड फैट और दूसरा है आपका ट्रांस फैट, है ना। अब ट्रांस फैट क्या है? ट्रांस फैट आती है आता है जैसे जितनी भी तली हुई चीजें, जितनी भी तली हुई चीजें, अब तली हुई चीजें में चाहे आप वेपर्स ले लो, ठीक है, आप चाहे कोई भी चीज ले लो, जितना भी फ्राइड चीज हो गया, ठीक है, ओके। अगर आप फिश को भी फ्राई करके खा रहे हो तो उसमें भी ट्रांस फैट आ जाएगा। अगर आप नॉनवेज को भी फ्राई करके खा रहे हो तो उसमें ट्रांस फैट आ जाएगा। समोसा,
ट्रांस फैट। ओके, तो जितने भी फ्राई वाली चीजें मतलब तली हुई चीजें हैं इसमें ट्रांस फैट बनता है। और दूसरा, जितना भी, है ना, पहला क्या है, तली हुई चीजें, जितने भी पैकेजिंग फूड्स होते हैं, है ना, बहुत सारे जो पैकेजिंग फूड्स होते हैं, ठीक है, उसमें भी ट्रांस फैट की मात्रा भरपूर मात्रा में रहती है। अब पैकेजिंग फूड में, जैसे कि बहुत सारे पैकेजिंग फूड हम लोग आज की डेट में खाते हैं, ओके, और इसमें भी ट्रांस फैट की मात्रा होती है। जैसे आप जितने भी टाइप्स ऑफ बिस्किट्स खाते हो, बिस्किट कौन कौन खाता है, खाते हो सब लोग, है ना, घर में तो खाते ही होगे, ठीक है। बिस्किट्स खाते हो तो बिस्किट्स में क्या होता है, ट्रांस फैट की मात्रा बहुत ज्यादा मात्रा में रहती है, ठीक है, ओके, है ना। तो आपको समझना जरूरी है कि अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल ना बढ़े, ठीक है, तो इन चीजों को का इंटेक आपको मिनिमम मात्रा में रखना पड़ेगा, कि आपको ये ज्यादा मात्रा में इसका उपयोग बिल्कुल भी नहीं करना है अगर आप चाहते हो कि आपके बॉडी में कोलेस्ट्रॉल की मात्रा नहीं बढ़े, ठीक है। उसके बाद में आते हैं वेट, ठीक है। अगर आपका वेट अकॉर्डिंग टू आपके हाइट, आप आइडियल वेट पे अगर नहीं हो अभी भी, अगर आप आइडियल वेट पे नहीं हो या आपका वेट बहुत ज्यादा है, ठीक है, ओके, तो आपको कोलेस्ट्रॉल होने के चांसेस 101% बढ़ जाएंगे, ठीक है, ओके। तो इसलिए आपको आपका वेट को कम करना इसलिए बहुत ज्यादा जरूरी होता है हमारी बॉडी, ठीक है, ओके। और तीसरा रीजन है कि आपका फिजिकल एक्टिविटीज, अभी जैसे मैं देखता हूँ कि हमारे लोगों की फिजिकल एक्टिविटीज बहुत कम मात्रा में हो, ठीक है। नॉर्मली क्या बोला जाता है कि आपको कम से कम, ठीक है, आपको कम से कम 5,000 से लेके 10,000 स्टेप पूरे करने चाहिए, ठीक है, ओके। अगर आप कोई जुम्बा नहीं कर रहे हो, योगा नहीं कर रहे हो, कोई भी अदर वर्कआउट नहीं कर रहे हो, तो 5,000 से 10,000 के बीच में आपकी रेगुलर बेसिस पे वॉक होनी ही चाहिए, ठीक है, ओके। अगर ये वॉक नहीं होती है तो फिर आपका बॉडी में कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो आपको वॉक करना भी बहुत ज्यादा जरूरी है, फिजिकल एक्टिविटीज भी जरूरी है। हर 20 एक एज फैक्टर होता है, तो 20 साल के बाद में कोलेस्ट्रॉल का लेवल धीरे धीरे हमारी बॉडी में बढ़ने लगता है। अगर आप 20 साल के बाद की अगर अपने बॉडी पे ध्यान नहीं दें, ठीक है, तो आज देखो, आज यंग एज में जो कोलेस्ट्रॉल इतने इस लेवल पे जो बढ़ रहा है, उसका रीजन ही है ना, ठीक है, कि हम लोग 20 साल के बाद हर 5 साल में कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना चाहिए, ऐसा बोला गया, है ना। 20 साल के बाद, मतलब अगर आप एज 20 हो, ठीक है, जैसे अभी मैं 33 रनिंग चल रहा हूँ, ठीक है, ओके, सितंबर में 33 मेरे को कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर मैं 20 साल के बाद, ठीक है, ओके, मैं क्या, 20 ईयर के बाद, ठीक है, ओके, 20 ईयर के बाद अगर मैं अपना 20 ईयर कंप्लीट करता हूँ, तो मुझे हर 5 साल में अपना रेगुलर कोलेस्ट्रॉल का चेकअप कराना चाहिए। और जहां पे मुझे लग रहा है कि दिख रहा है पैरामीटर्स में कि कोलेस्ट्रॉल बढ़ रहा है, तो वहां पे मुझे ध्यान देना बहुत ज्यादा जरूरी है, ठीक है, ओके। क्योंकि अगर वहां पे मैं ध्यान नहीं देता हूँ या ध्यान अपने बॉडी का ध्यान नहीं रखता हूँ, तो वहां पे मेरा कोलेस्ट्रॉल फिर बढ़ता जाएगा और वो बीमारी आगे पहुंचेगी, ठीक है, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट कि कुछ हेल्थ प्रॉब्लम्स होती है, ठीक है, ओके, जिनके कारण से कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। अगर आप या आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन को ये हेल्थ प्रॉब्लम है, तो उनको बोलिएगा कि पहले उस प्रॉब्लम को भी से भी छुटकारा पाना है। क्या, कौन कौन सी है हेल्थ प्रॉब्लम? पहला है हाइपोथायरिज्म, मतलब अगर किसी को भी हाइपोथायरिज्म है, मतलब थायराइड का प्रॉब्लम है, तो आपका कोलेस्ट्रॉल बढ़ने के चांसेस आपको हो जाते हैं। दूसरा, किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम, है ना, ठीक है, अगर आपको लंबे टाइम से किडनी से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम चल रही है, तो वहां पे भी आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ेगा ही बढ़ेगा, ठीक है, ओके, है ना। तो आपको समझना है, आपको जानना है कि ये चीजें जब आपकी रेगुलर बेसिस पे पड़ेंगी, तो आपको हेल्थ से रिलेटेड प्रॉब्लम होने वाली है 101, ठीक है। उसके बाद में आते हैं कि और कोलेस्ट्रॉल किन चीजों से बढ़ता है। एक तो कुछ जेनेटिक रहता है, जैसे आपके दादाजी को हो, और ये हर बीमारी में रहता है ना, ठीक है। अगर दादाजी को हो, पापा जी को होता है, पापा जी से बेटे को आता है, ये हर प्रॉब्लम हर हर जगह रहता है। तो यहाँ पे जेनेटिक भी अगर हो सकता है, ठीक है, ओके। उसके बाद में अगर आप बहुत ज्यादा स्मोकिंग स्मोकिंग करते हैं, जरूरत से ज्यादा, तो भी आपको कोलेस्ट्रॉल हो सकता है। और अगर आप
कुछ मेडिसिन होती हैं जिसके कारण से आपका कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ता है। ठीक है, ओके। तो हमें समझने की जरूरत है कि जब ये कोलेस्ट्रॉल इन सारी चीजों को बढ़ाता है, तो फिर इसको नॉर्मलाइज रखने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा और कैसे करना पड़ेगा, ये सारी चीजें सीखना समझना बहुत ज्यादा जरूरी हम लोग। ठीक है, तो अब बात करते हैं प्रिवेंशन की। तो कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मलाइज रखने के लिए, प्रिवेंशन के लिए क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले तो सैचुरेटेड फैट को खाना कम करना पड़ेगा या बंद करना पड़ेगा। अब बात आती है कम करें या बंद करें। अब फैट नहीं बोल रहा हूँ, फैट तो खाना है, फैट जरूरी भी है हमारी बॉडी, है ना, ठीक है। और अगर फैट नहीं खाओगे तो आपका स्किन ग्लो नहीं करेगा, ठीक है, ओके। और स्किन ग्लो नहीं करेगा तो और भी आपको प्रॉब्लम हो सकती है। तो आपको फैट खाना है, बट जब आप फैट खाते हो तो आपको ध्यान रखना है कि उसमें सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम से कम हो। और सैचुरेटेड फैट मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया। क्या बता दिया सैचुरेटेड फैट में? कि सैचुरेटेड फैट अगर आप किन किन चीजों में आते हैं ऑलरेडी मैंने आपको गाइड कर दिया, ठीक है। तो सैचुरेटेड फैट की मात्रा कम से कम हो और अनसैचुरेटेड फैट या पॉली अनसैचुरेटेड फैट की मात्रा ज्यादा हो, ठीक है। जिससे आपके बॉडी का फैट का रिक्वायरमेंट तो फुलफिल होगा ही होगा, बट आपकी बॉडी का कोलेस्ट्रॉल का लेवल नहीं बढ़ेगा, ओके। उसके बाद में आपको क्या करना है? सोल्यूबल फाइबर का ज्यादा इंटेक करना। अब सोल्यूबल फाइबर मतलब घुलनशील फाइबर, है ना, ठीक है। जो बॉडी में जाके घुल जाता है उसको बोलते हैं हम लोग सोल्यूबल फाइबर, ठीक है, ओके। तो सोल्यूबल फाइबर का ज्यादा से ज्यादा आपको इंटेक करना है। और सोल्यूबल फाइबर का अगर आप ज्यादा से ज्यादा इंटेक करते हो तो आपको साथ क्या होगा? आपके साथ ये होगा, एक तो आपका डाइजेशन क्लियर रखता है, और सोल्यूबल फाइबर जो हमारी बॉडी में जो अ, हमारी आते होती है उसके अंदर विलाइज होती है, ठीक है। तो बॉडी का फूड एब्जॉर्प्शन का भी काम करता है, ठीक है, ओके। और भी बहुत सारी चीजों में हेल्प करता है। तो अगर आप सोलुबल फाइबर लेते हो तो आपका बॉडी को का जो कोलेस्ट्रॉल है वो मतलब आपकी बॉडी में बहुत धीमी गति से बढ़ता है ना, मतलब आपके बॉडी के कोलेस्ट्रॉल को नॉर्मल रखने में हेल्प करता है। उसके बाद में स्मोकिंग आप बिल्कुल छोड़ दो, ज्यादा बेटर है अगर करते हो। और जो ड्रिंक है ना, उसको भी आपको हटाना पड़ेगा, ठीक है, ओके। अब ये तो बात रही कि हम नॉर्मल चीजों से कैसे हम इस फाइबर और नॉर्मल चीजों से कैसे आपको कोलेस्ट्रॉल को छुटकारा पा सकते हो। कल हम बात करेंगे कि हर्बल लाइफ न्यूट्रिशन के पास ऐसा क्या क्या है जिससे अगर आप या आपकी फैमिली में किसी भी पर्सन को कोलेस्ट्रॉल